नमस्कार दोस्तों, द हाईएस्ट इन मी bows down to the highest in you। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट आलस। लोग बहुत ज्यादा आलसी हैं। लोग सीखने में आलसी हैं, सीखते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं रखते, सीखते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनका इम्प्लीमेंट करने में शायद इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आपको इतना बता दूं, मनी प्रॉब्लम धनवानों को नहीं है। धनवान आदमी को सुबह 3 बजे कोई मनी के बारे में बोलेगा ना, तो वो 3 बजे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, 3 बजे कुछ ना कुछ करेगा उसके बारे में। शाम को 5 बजे उसको अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ना कुछ करेगा। इमीडिएट नहीं भी कर पाएगा तो वो उसको दिमाग में बैठा लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये पॉसिबल है, उसको दूर का दिखेगा। ऑलराइट। और हो सकता है कई बार उसको करके उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, लेकिन एक धनवान आदमी को पैसा दिखा दो, वो तुरंत उठ के कुछ ना कुछ करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग नहीं करते, कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने सिर्फ वैल्यू सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करेंगे पैसों के लिए। ये हमारी गलत धारणा है। कई पैसे वाले लोग हैं, वो कहते हैं नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं है भैया, मैं यही काम करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। गलत काम करवाना चाह रहे हो वो नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, उनको उनके फील्ड से रिलेटेड, जो जो उनके इंटरेस्ट के फील्ड है उनसे रिलेटेड उनको आप पैसा दिखा दो, वो तुरंत दौड़ पड़ेंगे उस रास्ते में, तुरंत एक्शन में आ जाएंगे, कोई ना कोई चीज कर लेंगे वो। मिडिल क्लास फैमिली के किसी भी आदमी को पैसा दिखा दो, उसे पैसा दिखेगा ही नहीं, उसे प्रॉब्लम पहले दिखेगी। और ये जब तक माइंडसेट आपका ठीक नहीं होगा, आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे, आप प्रॉब्लम्स ही कमाओगे। मतलब 90% लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है, पैसा दिखता ही नहीं है। उनको बोल दिया जाए ना नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक एक आदमी कौन जोड़ेगा, चलो ठीक है कैंसल। इज्जत का धंधा नहीं है वो, कई लोग इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक है डन। उनको बोलो सेल्स से पैसा कमा सकते हो आप बहुत। सेल्स यार, फिर वही वाली बात आ गई ना, चलो नेटवर्किंग नहीं भी करी, कहां से लाएंगे प्रोडक्ट? उनको पहले ये दिखेगा प्रोडक्ट कहां से लाएंगे। अरे सेल्स सीखो तो सही, हाईएस्ट लेवल पे जाओ तो सही। उनको दिखाई देगा नहीं नहीं, ये लोग कहां से ढूंढेंगे, कैसे बिकेगा, कहां से बेच पाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। भले सेल्स से लाखों लोग पैसा कमा रहे हों और बहुत अच्छा कमा रहे हो, लेकिन उनको क्या लगेगा, प्रॉब्लम दिखेगी। चलिए उनको बोल दिया जाए कि भाई साहब आजकल है ना वीडियो एडिटिंग से पैसा कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग, हाँ ठीक है कमा सकते हैं, एक दिन करेंगे, दूसरे दिन नहीं, ये तो बहुत टफ है यार, ये तो सीखने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर कैसे कस्टमर मिलेगा। बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं जो कि 500 रुपये 200 रुपये दिन का भी नहीं कमा पा रहे हैं। ये बेकार है। ठीक है, भले वीडियो एडिटिंग में कोई आदमी एक एक दिन का 1 1 लाख कमा रहा हो। फिर उनको बोला जाए कि इंटीरियर डिजाइनिंग में आजकल बहुत पैसा है। इंटीरियर डिजाइनिंग, अरे ये तो बिल्कुल नया ही फील्ड है, ये कहाँ से आएगा, ये पैसा कैसे आएगा? आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। आप जॉब में हैं, आपको आई 30,000 40,000 50,000, मैं देखता हूँ मेरी टीम के लोगों का देखता हूँ मैं हाल। वो कहते हैं मुझे कि 3 लाख कमाना है। मैं कहता हूँ ठीक है, 3 लाख कमाना है, 20 लाख का धंधा दे दो, 20 लाख का बिजनेस कर दो। अरे सर वो इतना कैसे होगा? तो ठीक है फिर 3 लाख कमाने का सपना छोड़ दो। आप अपना खुद का कोई भी धंधा करोगे, आपको 20 लाख 30 लाख कमाना ही पड़ेगा, तब जाके आपके पास 3 लाख 4 लाख बचेगा। वो भी पहले 2 साल खुद के धंधे में नहीं बचेगा। पहले 2 3 साल मैं जानता हूं, मैंने 2010 से लेके 2018 तक नहीं बचाया, बचाया थोड़ा बहुत लेकिन उतना नहीं बचाया। मतलब मेरा 2010 से लेके 2018 तक का प्रॉफिट करोड़ रुपए हो गया, ज्यादा ज्यादा। वो भी प्रॉफिट था कि लॉस था पता नहीं पड़ा, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि खरीदी, मैंने गाड़ी खरीदी, घर खरीदा उस बीच में, और मैं ट्रैवल किया, सब कुछ किया, लेकिन लोन्स भी बहुत थे, चैलेंजेस भी बहुत थे, तकलीफें भी बहुत थी। आदमी को कोई भी आइडिया दे दूं ना मैं, वो पहले प्रॉब्लम देखेगा। मिडिल क्लास किसी भी आदमी को, किसी भी आदमी को, उसको दिखेगा ही नहीं अपॉर्चुनिटी। मैं दिखाने की कितनी भी कोशिश करूं कि ये देख ये है अपॉर्चुनिटी, अच्छा वो देख भी लेगा, मान लो मेरे साथ बैठा बैठा वो देख भी लेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही घर जाके रात को सोचेगा उसको सारी ट्रबल्स दिखाई देने लगेगी। दोस्तों जितने भी पावरफुल लोग हैं ना इस दुनिया में, उनको ट्रबल दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं ट्रबल तो आनी है यार, अभी भी आ रही है साली, बाद में भी आएगी, फेस करेंगे ना ट्रबल को। अपने को पहुंचना वहां है, दिखाई दे रहा है, अब रास्ता दिखाई दे रहा है। जिस समय आपके पास पैसा कमाने का कोई अच्छा रास्ता दिखाई देने लग जाए, उस समय उसके ऊपर एफर्ट लेने के लिए जो कर सकते हो करना शुरू कर दो। रास्ता ही नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल नहीं करना है। रास्ता आप और मैं अच्छे लोग हैं तो अच्छा रास्ता दिखे। मैं आपको एक रियल घटना मेरी जिंदगी की बताता हूं, और ऐसी एक नहीं कई बार आती है।
और हर बार मैंने यही डिसीजंस लिए हैं, तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये वाला जो डिसीजन था सबसे एक्सट्रीम। एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, मतलब मैं हैंड टू माउथ चल रहा था। 50,000 लाख रुपए घर परिवार के लिए, एक आधा लाख ईएमआई जो भी चल रही थी, बस उतना ही कर पाते थे। और अचानक से एक कॉल आया कि 10-20 करोड़ का गवर्नमेंट ऑर्डर मिल सकता है। मैंने कहा अच्छा। तो वो वाला जो आया 2012 13 14 की आसपास की बात है, गवर्नमेंट ऑर्डर की एक बात आई। और मेरे पास रात को 8 बजे एक कॉल आया कि भाई सर अपने को 10 करोड़ का गवर्नमेंट ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन एक चैलेंज है। मैंने कहा क्या? उनको 1.5 करोड़ रुपए अभी देना है एडवांस। 1.5 करोड़ अगर अपन ने आज एडवांस अपनी पॉकेट से दे दिया तो अपना 10 करोड़ का ऑर्डर कंफर्म्ड। मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए, मतलब चाहे मैं कितना भी करता, 1.5 करोड़ कहीं से भी होने की संभावना, 1.5 करोड़ क्या 1 लाख भी होने की संभावना नहीं थी, ऐसी वाली सिचुएशन थी। बट उसके बावजूद भी, अब जब आदमी की 1.5 करोड़ देने की संभावना नहीं है, आदमी क्या करता है? छोड़ो ना यार, उस गली जाना ही नहीं है। वो आदमी 4 बार फोन करे तो भी मिलना नहीं है, क्योंकि अपनी तो 1 लाख देने की संभावना नहीं है। मेरा तरीका क्या है, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। बात करते हैं उससे कि मैं 1.5 करोड़ दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी ब्रांड से दिखता है कि मैं 1.5 करोड़ दे सकता था, उस समय भी दिखता था। तो तुरंत माइंड में आया बिल्कुल मिलेंगे सर, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मैंने पूरी बात समझी। पूरी बात समझने के बाद उस आदमी का कॉल पे कॉल, आज रात तक करना पड़ेगा सर, कल तक करना पड़ेगा, तब जाके होगा, और चिंता मत करो, पैसे का आपको चेक मिल जाएंगे, अकाउंट में ही देना है, सो लोड लोड नहीं है। मैंने 1-2 दिन साइलेंट रहा। फिर जो मीडिएटर था उसको साफ बोला भाई देख, इतनी नहीं है कैपेसिटी, 10-5 लाख रुपए का बात होती तो बात। 3-4 दिन बाद वापस से मैसेज आता है, सर 50 लाख तो करने होंगे, जो 1 करोड़ जो बचता है ना, वो मैं जो पहला पीओ आपको निकलवाऊंगा, उसमें से जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा, पहले 1 करोड़ आपको हमें देना होगा, और बाकी का फिर आप ले सकते हो। मैंने बात समझ ली। फिर एक बार मुलाकात हुई, सर इतना तो करो, गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, सर वारे न्यारे हो जाएंगे, एक बार अंदर घुस गए तो ऐसा हो जाएगा, हम करवा देंगे। मेरे पास 1 लाख भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मैंने वापस से मीटिंग करी आराम से। मैंने कहा यार देख भाई, ब्लाइंड कैसे खेल दूं मैं? गवर्नमेंट में एकदम से 50 लाख रुपए दे दिए, कैसे दे दोगे आप? किसको दे दोगे? नहीं आप हो गारंटी, कल आपने फोन नहीं उठाया मेरा, तो आप कौन हो, क्या है? सीधा बात करना पड़ता है। सीधा बात किया। लास्ट में उसको ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, लास्ट में सिचुएशन ऐसी आ गई, आदमी बोलता है 10 लाख रुपए दो। अच्छा, चूंकि आदमी जो आया था ना मेरे पास, वो किसी रिलायबल सोर्स के थ्रू आया था, तो वो बीच वाला जो था वो कहता था सर मैं लेता हूँ गारंटी, चिंता मत करो आप, एक बार, ये मेरा कजन ही है एंड ही डज इट गुड एंड ऑल दिस। लास्ट में सिचुएशन ये आई कि मुझे 20 लाख रुपए देने के लिए बोला गया, लेकिन मैंने कहा मैं 10 लाख दूंगा। अच्छा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था अरेंज करने के लिए, मेरे पास 1 लाख भी देने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए दूंगा, और 10 लाख रुपए आपको 2 महीने बाद दूंगा। लेकिन 10 लाख रुपए देने के बाद ऑर्डर साइन हो गया, तो बाकी का 10 लाख मैं दूंगा। और ऑर्डर आके पहला आप मेरा पीओ 2 करोड़ का निकलवाओगे, जिसमें से 1.5 करोड़ आप ले लेना पूरा, मतलब आपको 1.5 करोड़ की जगह मैं 1 करोड़ 70 लाख दूंगा। तो मैं इतना करूंगा, और बाकी वर्किंग कैपिटल मैं कैसे मैनेज करूंगा वो देखूंगा। इतना कह दिया। बंदे ने अगले दिन कहता है डन, आज का आज करना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा ही नहीं, आज का आज कैसे करें? क्या करोगे आप? मैंने अपना खुद का, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था जिसमें लिमिट थी 5 लाख रुपए, मैंने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड अपने ही अकाउंट में स्वाइप कर दिया। 5 लाख रुपए मेरे पास आए। मैंने कहा इसको ईएमआई में देते रहेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा, जब मोमेंट है तो रिस्क चाहिए। 5 लाख रुपए मेरे पास वहां से आए, आधा 1 लाख रुपए के आसपास था। और फिर ऐसे छोटा छोटा करके, एक दोस्त से लिए 2 लाख रुपए, मेरी बहन को फोन किया, उससे लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए, ऐसे करके 10 लाख इकट्ठे किए, शाम तक उसके अकाउंट में वन शॉट ट्रांसफर किया। 3-3.5 महीने हो गए, वो पीओ रिलीज नहीं कर पाया। मीडिएटर बीच में एक ठीक ठाक था, तो उसको बोला भाई पैसे वापस दिलवा दे। 3-3.5 महीने के बाद वापस पैसे आ गए, लेकिन 3-3.5 महीने जान गले में अटकी रही, क्योंकि वो 10 लाख रुपए देने तो थे, क्योंकि मैंने तो लिए थे क्रेडिट कार्ड से, दूसरे लोगों से, मेरे पास तो 1 ही लाख रुपए था। अब कैन यू इमेजिन? अब मुझे बताइए, ये पैटर्न अगर मेरा रहा, जहां मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, प्रॉब्लम नहीं दिख रही। प्रॉब्लम मेरे को था कि यार ये पैसा वापस नहीं आया, तो वो मीडिएटर भी क्या कर लेगा? भाई मैं आपका मीडिएटर हूं, और मेरे थ्रू आपने किसी को करोड़ रुपए दे दिए, मैं मीडिएटर हूं, मेरे पास है ही नहीं पैसा। वो मीडिएटर तो एक जॉब में था, वो तो 20-30 हजार रुपए कमा रहा था, वो क्या कर लेता?
वो क्या कर लेता, वो तो बस इतना कह रहा था मेरा भाई है सर। अरे आजकल तो खुद का भाई नहीं देता पैसा कई बार, तो दूसरे का भाई कैसे, उसका वो तो दूर का कजन था। मुझे ये सब सिचुएशन पता होने के बावजूद ये डिसीजन लिया। अब आपको मेरी नहीं बोलूंगा, मेरे जितने भी बड़े बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं उन सभी का यही, और उस समय तैयारी इसी चीज की रखनी होती है कि पूरा पैसा जीरो हो गया तो भी जीरो से शुरू करना है, ये तैयारी होनी चाहिए। अगर ये तैयारी आपके पास है तो फिर मैं कहता हूं आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं निकलेगी। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, 10 अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो 10 में से 7 8 आपके लिए या तो बेकार होंगी या फिर एवरेज होंगी, लेकिन 2 3 जो आएंगी वो इतनी अच्छी होंगी कि उन 2 3 के बेस पे आप बहुत कुछ कर लोगे। तो ये है मनी का प्योर कैलकुलेशन, और इसीलिए एक मिडिल क्लास फैमिली में 99% लोग रिच नहीं बन पाते। अच्छा, मैंने ये 10 लाख की रिस्क ले ली, मेरे से कई कट्टर लोग हैं वो जो 1 करोड़ की रिस्क ले लेंगे, ठीक है, वो घर बेच देंगे उसी रिस्क के ऊपर, वो सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ गिरवी रख देंगे बैंक के पास, वो और ज्यादा बड़ा गेम खेल पाते हैं, क्योंकि ऐसी ही रिस्क लेनी पड़ती है। तो लोग कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, इसमें क्या कैलकुलेटेड था, मैं 10 लाख मेरे जीरो हो जाते, क्या कैलकुलेटेड था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, पैसा देने के बाद एक भी चीज मेरे हाथ में नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क तो वो होती है जहां पैसा देने के बाद कुछ तो आपके हाथ में हो। भाई आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, आपने किसी के कहने पे ले ली, आपने पूरा गणित लगा के ले लिया कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी 4 गुना बढ़ेगी, आपने 10 लाख रुपए दे के प्रॉपर्टी ले ली, एटलीस्ट प्रॉपर्टी तो आपके हाथ में है। आपने 10 लाख रुपए दे के कोई शेयर खरीद लिए, भले वो ज्यादा वर्स्ट जीरो तो नहीं होगा, 50% गिरेगा, 40% गिरेगा, 30% गिरेगा, आप बेवकूफ तो हो नहीं कि उसको मॉनिटर ही नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल बेवकूफ हो, शेयर लेके पटक दिया और जीरो हो गया वो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 50% तो आपके हाथ में है, बेचना तो आपके हाथ में है कि जिस दिन गिरेगा उस दिन बेचेंगे, और एक दिन में 20% से ज्यादा नहीं गिर सकता, वो रिस्क ठीक है। ये तो प्योर ब्लाइंड रिस्क थी, ये मेरी भी ब्लाइंड रिस्क थी और मेरे फ्रेंड अब्बास की भी ब्लाइंड रिस्क थी। इसी तरह के कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस तरह की बहुत ही अच्छी वाली, बहुत ही तगड़ी वाली रिस्क ली, और ये रिस्क ही उन्हें बहुत जबरदस्त बनाती है। मेरे एक फ्रेंड थे, और उन्होंने आज अपनी कंपनी लिस्ट करवा दी है, और अपनी कंपनी लिस्ट करा दी उन्होंने, 1.5 साल पहले अपनी कंपनी लिस्ट कराई, 130 रुपए का भाव था, आज उनकी कंपनी का शेयर का भाव 840 रुपए है। यू नो, कैसे होता है ये, कैसे करवा दोगे आप? एक 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 आदमी सोचेगा यार लिस्ट करवा दूं, कैसे करवा दूं मैं मेरी कंपनी का शेयर कौन खरीदेगा, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम, मेरी कंपनी का शेयर कौन खरीदेगा। लेकिन करवा सकते हो, अगर आपके पास कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है, आप करवाने के लिए दिमाग तो लगाओ। ये रिस्क होती है, क्योंकि एक बार कंपनी पब्लिक लिमिटेड चली गई, अब आना गवर्नमेंट की उस पर स्क्रूटिनी है, सेबी की उस पर स्क्रूटिनी है, आपको बिजनेस को बड़ा करने का प्रेशर भी है। ऐसा नहीं है कि लोगों का पैसा ले लिया और आप खुश बस, राइट, ऐसा नहीं होता है। यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर नाउ, नाउ यू हैव लॉट ऑफ कंप्लायंसेस। पहले तो चल रहा था भाई, आज अकाउंटिंग करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, किसी का कैश ले लिया, किसी का बैंक में ले लिया, अब आप हर चीज आपको टैक्स देना पड़ेगा, अब हर चीज का प्रॉपर सीए होगा, प्रॉपर आपका कंपनी सेक्रेटरी होगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके एक स्टैंडर्ड के ऑफिस होने चाहिए, आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग का हिसाब करना है, एकदम से आदमी को ये सब करना पड़ेगा, तो पचासों हजारों काम बढ़ जाते हैं। लेकिन वही है, हजारों काम बढ़ने के चक्कर में आपका गेम बहुत बड़ा हो जाता है। एक कंपनी है जिसको हम लोग कोच करने के लिए जुड़े थे, लेकिन एक लेवल के ऊपर नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं था उस समय, उनके पास पैसा ही नहीं था। उनका जो पैसा देने का नियत था वो 3 महीने का 1.5 लाख था, फिर भी मैंने हाँ कर दिया था क्योंकि मेरे को उसमें पोटेंशियल लग रही थी, बट वो उतना भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। बट फिर भी उस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए रेज करने के लिए आईपीओ लेके आई, वो कंपनी 5 करोड़ रेज करिए, और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि अपने दोस्तों वोस्तों सब भाइयों भाइयों को सब बोल के किसी के 10 लाख डलवाए, किसी के 2 लाख, ऐसे करके आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। 5 करोड़ की जगह कंपनी में 6 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए आ गए। इतने भयंकर दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन हो गए कि पूछो मत, सारा बिजनेस छोड़ के ओनर को डॉक्यूमेंटेशन में लगने लगा पड़ा। बट आज वो कंपनी का वैल्यूएशन आई थिंक अराउंड 1000 1500 करोड़ के आसपास है, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 6 साल की बात है। बहुत छोटी छोटी सी रिस्क, आप लोग तो कोर्स लेने तक से डरते हो, तो ये बड़ी रिस्क लेने की कहाँ बात आई? अभी एडवांस कमांडो ट्रेनिंग आपको ये नहीं दिखेगा 6 महीने में बीएसआर देगा क्या, वो नहीं दिखेगा आप में से कई लोगों को। आप लोगों को क्या दिखेगा, अभी मेरी जेब से क्या जा रहा है।
दोस्तों ऐसे करके कोई भी इंसान कभी किसी भी लेवल पे आया है, मुझे ये बताइए आप? न बीएसआर के लेवल पे आया है, न कोई भी ट्रेनर आप किसी को भी जानते हो उसकी सबकी आपको लगता होगा ये ट्रेनर्स तो पैसे लेते, पैसे लेने के लायक बने कैसे? इनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस आई कैसे? इनके अंदर इतनी स्मार्टनेस आई कैसे? ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं क्या बिना रिस्क के एकदम, अरे हर रिस्क ब्लाइंड होती है। मैं आपको बता रहा हूं, जो 2-3 साल पहले रिट्रीट सेंटर की मेरे को जमीन लेनी थी, और रिट्रीट सेंटर के लिए जो जमीन लेनी थी, उस जमीन का भाव जो भी चल रहा था उस समय, बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे लेना। इसलिए नहीं कि वो मुश्किल था, उस समय पैसा था मेरे पास, लेकिन वो भी एक रिस्क थी कि जमीन सही है नहीं है, लें नहीं लें। मेरे फादर इधर कह रहे हैं नहीं बेटा यहाँ पे जमीन के भाव सस्ते हैं, 2-3-6 महीने वेट करो और मिल जाएंगी, बढ़िया मिल जाएंगी। और कई लोग भी कह रहे हैं कि सर नहीं नहीं नहीं, उधर थोड़ा दूर हो जाएगा, इधर और सस्ती में दिला देंगे, ये दिला देंगे। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन आपकी गट फीलिंग पे, मैं पहली बार जैसे ही उस जमीन पे गया मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। हालांकि फादर के कहने पे, दुनिया के कहने पे मैं 6 महीने रुका, लेकिन 6 महीने के बाद जैसे ही मुझे अंदर से एक इंट्यूजन आया कि अब अगर ये जमीन दूसरी बार मेरे लिए रुकी हुई है, इट मींस आई हैव टू टेक इट। ये अंदर का थॉट को ऑनेस्टली मास्टर कर लेना। जैसे ही मैं पुणे में ऑफिस देखने गया, मुझे लगा कि ये पॉजिटिव ऑफिस है और ले लिया, या पहला घर देखने गए और लगा कि ये पॉजिटिव है, ले लिया। दोस्तों ये सारे ब्लाइंड रिस्क है, कोई कोई पता नहीं है आपको पॉजिटिव है कि नहीं है, बस एक अंदर की गट फीलिंग होती है। उस गट फीलिंग को आप बार बार मारना सीख जाते हो और फिर पैसा कभी नहीं आता। ये मेरी ऑनेस्ट फीलिंग है। देखिए बाकी सारे रास्ते बताने वाले लोग हैं, आज मेरे को शेयर मार्केट नहीं आता, नहीं जानने की जरूरत है। हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जो बोलेंगे यार मैं आपको 20% रिटर्न तक कमा के दे दूंगा, और उसके साथ लग जाओ। मेरे एक फ्रेंड है, और आपके सभी के ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, जापान में बैठते हैं, वो साफ कहते हैं भूपेंद्र मैं 20% का रिटर्न निकाल लेता हूं। मुझे करना क्या है? अगर मुझे 20% का रिटर्न चाहिए तो वो आदमी जिसको मैं 20 साल से जान रहा हूं, और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मुझे पता है कि मेरे अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से पैसा लगना है, मुझे बेचना आता है, खरीदना आता है, इतना आना चाहिए बस। बीच बीच में हल्की बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि हाँ शेयर का दाम अभी 800 रुपए, अभी 500 हो गया, यार अभी 1500 हो गया है, इतना सा दिमाग लगाना है। और ऐसे एक फ्रेंड को या ऐसी एक एजेंसी, एक अच्छा आदमी पकड़ना है। आप शेयर मार्केट नहीं आता कोई बात नहीं, सीख जाओगे, 5-10% रिटर्न, 20% रिटर्न कमा लोगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख जाओगे, सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज से वीडियो देखोगे तो शाम तक शायद आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ पता होगा जो 99% लोगों को नहीं पता है। आज से लेके आप 7 डेज वीडियो देखोगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता होगा। ज्यादा ज्यादा 2 कोर्स ले लो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, शेयर ट्रेडिंग हो गया, रियल एस्टेट में कुछ नहीं आता, 1 महीने 100, 15, 100, 200, 500 वीडियो देख लो, सब कुछ पता लग जाएगा। 10, 20, 50 प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए चले जाओ, 10, 20, 50 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई कर लो, अलग अलग शहरों के, सब कुछ। 1 महीने की बात है सारी टेक्निकल नॉलेज लेना पैसे कमाने की, जिस भी फील्ड से कमाना चाहते हो, 1 महीने का बात है। तो टेक्निकल नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज एक्शन। और एक्शन में हालत खराब हो जाती है आदमी की। नहीं 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 नहीं, बच्चे मेरे रोड पे आ गए तो तुम्हें यही क्यों दिख रहा है कि साले बच्चे रोड पे आ गए? तो तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि बच्चे आसमान में पहुंच गए? तो एक रिस्क आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है, और या फिर ये रिस्क लेने की आदत आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। लेकिन आदमी को लगता है नहीं, मैं रोड पे आ गया तो, और वो उस रोड पे आ गया, रोड पे आ गया को इतनी बार देखता है कि वो इतना डर जाता है कि वो कभी भी आसमान की तरफ देख ही नहीं सकता। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। मैं इतने साल देखता रहा यार, पब्लिक स्पीकिंग नहीं, स्टेज पे गए तो मतलब लोग खा जाएंगे, ऐसा ही देखता था, तो कभी जा ही नहीं पाया स्टेज पे। लेकिन जिस दिन किसी ने दिखाया आसमान में देख भाई, अब नीचे नहीं देखेगा, अब आसमान में ही देखेगा सिर्फ, उस दिन पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगी। किसी ने दिखाया पब्लिक स्पीकिंग से पैसा कमा सकते हो, कैसे कमाएंगे कैसे कमाएंगे, हमारे भी मन में था, लेकिन एक दिन ठान लिया कि नहीं यार अब यही करना है। तो डर तो वो फेस किया, 8 साल नहीं कमा पाए, 8 साल लोन में रहे, चैलेंजेस में रहे, तकलीफ में रहे, 1 रुपया घर वालों को नहीं दिया मैंने 8 साल। न मैंने घर वालों को 1 रुपया दिया 8 साल, न मैंने अपने ऊपर कोई खर्चा किया, न मैंने मेरे कोई कोई शौक पूरे किए। कि मैं मेरे लिए मतलब हाँ ठीक है, एक दो छोटे मोटे शौक जरूर थे, वो जरूर कर लिए, बहुत कम पैसे वाले शौक पूरे कर पाए जहां 20-30 हजार 50 हजार लग रहा था। कोई ऐसा महंगा शौक नहीं पूरा कर पाया कि हाँ मैं मेरे लिए, मेरे को ये 50 लाख का कुछ लेना है या 1 करोड़ का कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अल्टीमेटली जब आप
उस डर से छूट के सिर्फ आसमान की तरफ देखने लगते हो, तो फिर आपके पास पैसा दौड़ के आता है। एकदम से नहीं आएगा, लेकिन उसमें भी आप सोचो कि आज मैंने आसमान की तरफ सर उठाया, कल मैं रिच बन जाऊं, उसमें दिक्कतें आएगी। मुझे 8 साल आई, आपको 8 महीने आ सकती है, किसी को 2 साल आ सकती है। लेकिन दिक्कत में मेरे को इतना समझ में आ गया कि घुट घुट के हर रोज अपने को मार मार के 8 साल कॉर्नर में बैठे रहो, इससे बढ़िया है एक बार फ्रंट फुट पे खेल के तो देखो। दिक्कत अभी भी आ रही है, दिक्कत बाद में भी आएगी, और आप और मैं एक लेवल की बड़ी रिस्क ले ही नहीं सकते। भाई आज मुझे कोई कह दे 200 करोड़ की रिस्क लेनी है, नहीं ले सकता, मैं है ही नहीं मेरे पास 200 करोड़ देने के लिए, कहीं से अरेंज करने के लिए भी नहीं है। अरेंज करने भी निकलूं और पूरी ताकत भी लगाऊं तो शायद अरेंज होने के लिए बहुत नया यूनिक आइडिया लाना पड़ेगा, वो सब करने के उसको वो करने में भी मेरे को साल भर 2 साल का समय लग सकता है। तो एकदम से तो अरेंज नहीं होगा, तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा। मैं कोई 200 करोड़ की रिस्क नहीं खेल सकता, और 200 300 500 करोड़ की रिस्क खेलनी है तो मुझे उस लेवल पे जाना पड़ेगा। आज मैं जितनी मैक्सिमम खेल सकता हूं, कि आज मेरी अगर कैपेसिटी, ऑनेस्ट कैपेसिटी 1 रुपए की है रिस्क खेलने की, तो मैं 3 4 5 रुपए तक रिस्क लेना चाहिए, मुझे उतने तक स्ट्रेच करना चाहिए। आप बोलोगे सर कैपेसिटी 1 रुपए की है तो 5 रुपए करोगे तो गिर गए, तो बस वही तो प्रॉब्लम है ना, गिर गए तो उठ गए तो। और मैंने तो ये देखा है कि मैंने जितनी बार रिस्क लिए उनमें से भगवान ने भी मुझे बचाया है। देखिए थोड़ा लक पे भी विश्वास करना पड़ता है, और मैं तो कहता हूं गिर भी जाते हैं। भाई जॉब की रिस्क ली, गिर भी जाते, क्या हो जाता। मैं तो सोच के ही आया था, जब रिस्क लेते हो ना तो ये बिल्कुल सोचना पड़ता है कि ये पैसा जीरो हो गया तो क्या होगा, ये टाइम पूरा जीरो हो गया तो क्या होगा। तो मैं जब रिस्क ले रहा था, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे ये वाली रिस्क आपको बताएगी, चाहे 2017-18 में जब मेरा बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ तो विदेश जाके सीखने की रिस्क ली मैंने। 1.5 करोड़ का लोन है, फिर से 10 लाख का सीखने का लोन ले रहा हूँ, मतलब बेवकूफ हूँ। क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ, उस समय कुछ भी नहीं था मेरे पास, सब लोगों से लोन ले रखा था। तो उस समय फिर से रिस्क ले रहा हूं, क्या मतलब है, क्यों है, बेवकूफ हूं। लेकिन मेरा कैलकुलेशन ये कहता है दोस्तों कि रिस्क लेने के बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक मर जाने की, गिर जाने की, दूसरी उठ जाने की। तो पहले से ही ये वाली मान के चल लो कि भाई मैंने 10 लाख और लिया, 1.5 करोड़ चुकाना है, जहां 1.5 करोड़ चुकाना है वहां 1 करोड़ 60 लाख चुकाना है। वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, दो लेनदार और बढ़ेंगे, और क्या होगा। वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, गाड़ी बिक जाएगी, घर बिक जाएगा, इतना ही है ना। क्या मैं उस स्थिति को फेस करने के लिए मेंटली रेडी हूं कि मैंने मर्सिडीज ली और वो बिक जाए। 2018 में मेरे पास लिटरली सिचुएशन आई कि मैंने गाड़ी को बेचने के लिए लोगों से मेंटली, गाड़ी मेरा लास्ट ऑप्शन था, मैंने घर बेचने के लिए पोर्टल पे लगा दिया था, ऑनलाइन पोर्टल पे, कि घर बेच देते हैं और घर के बाद गाड़ी भी बेच देंगे, क्योंकि घर में मैं किराए पे रह सकता था, गाड़ी लोगों को ज्यादा दिखती तो मैंने गाड़ी लास्ट प्रायोरिटी है, तो मैंने कहा घर पहले बिक जाए, और अगर फिर पैसा नहीं हुआ और भी तो गाड़ी भी बेच देंगे, कोई बात नहीं, चलेंगे टैक्सी में चलेंगे, कोई बात नहीं, अपनी पुरानी गाड़ी रेट्स में चलेंगे। इतना मेंटली प्रिपेयर कर लो ना अपने आप को। और जब आदमी इतना खोने के लिए प्रिपेयर हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड भी दिखता है, साला ये करेजियस आदमी है यार, इसके साथ न्याय कर दो, इसको दे दो यार। ये ऐसे ही हवा में सपने देखने वाला नहीं है, ये सपने के लिए अपनी जान लगाने वाला है, ये सपने के लिए अपनी कीमत चुकाने वाला है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। क्योंकि दोस्तों इसके बिना मनी प्रॉब्लम आपका पीछा छूटेगी नहीं। मैं बताता हूं क्यों नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन इतनी करेज दिखाए बिना आपके पास एक लेवल के ऊपर कभी आएगा नहीं। क्योंकि और जो आपके पास आ रहा है, आज लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, आपकी इच्छाएं तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इच्छाओं में तो आपके लग्जरी आ चुकी है, इच्छाओं में तो आपको बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत घूमना फिरना, बहुत अच्छे कपड़े, किसी के लिए गहने, किसी के लिए बच्चों की एजुकेशन, किसी के लिए समाज के लिए कुछ करना, किसी के लिए मतलब बहुत आराम की जिंदगी, किसी के लिए नौकर चाकर, किसी के लिए पता नहीं क्या क्या, मतलब हर आदमी मिडिल क्लास जो है उसकी इच्छाएं तो बढ़ रही है। आमदनी लिमिटेड है, अब उस लिमिटेड आमदनी में अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा किया नहीं जा सकता, तो आप एक भंवर में फंसने ही वाले हो, आज नहीं तो कल। और अपने लिए नहीं, भले आप कितना भी कहो मैं तो संतुष्ट हूं, मैं नहीं करता हूं, तो आपके बच्चों के कारण फंसोगे, चाहे अपने कारण फंसोगे, चाहे अपने परिवार के किसी भी सदस्य के कारण फंसोगे। ईएमआई के भंवर में आप फंसने ही वाले हो। आपको कहीं ना कहीं आपकी सैलरी से
पूरा पैसा कभी होगा नहीं। और हमेशा आज तो पूरे बैंकों के और हर चीज के इतने सारे विज्ञापन सब इसी चीज से रिलेटेड हैं कि भैया देखो, जो काम तुम्हें 10 साल में करना है वो आज कर लो, हम लोन दे देते हैं। तो लोन मिलने वाला ही है, और लोन लिए बिना रुकोगे भी नहीं। और लोन आप 90% ऐसी चीजों के लिए लोगे जो आपके किसी काम की नहीं है। आप घर के लिए ले लोगे, आप कहोगे नहीं नहीं घर तो काम का है। घर काम का नहीं है दोस्त। घर कब काम का है ये बहुत समझदारी की बात है, लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली ये फैक्ट है, लोग नहीं समझना चाहते। जो समझ गया वो बहुत ऊपर निकल जाता है, जो नहीं समझता है वो जिंदगी भर परेशान रहता है। तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा घर करोगे। घर को ही आपकी लाइबिलिटी है, उसके अंदर पैसा लगाते रहो, उसका डेकोरेशन करते रहो, ना आप उसको बेच सकते हो, ना आप उससे कुछ कमा सकते हो। आप खुश हो लो बस कि मेरे घर की वैल्यू डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, 4 गुना हो गई, खुश हो लो, दैट्स इट। तो आप घर के लिए ले लोगे, ज्यादा ज्यादा थोड़े बहुत गहनों के लिए ले लोगे, कोई शादी ब्याह के लिए ले लोगे, कोई जहां पे भी आपको इज्जत बचाने वाली बात है ना, वहां लोग लोन ले लोगे आप। भाई यार सब लोग कारों में जाते हैं, हम स्कूटर पे जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, हर जगह हमारे सारे रिलेटिव्स के पास कार है। ये सारी कारें ना पीयर प्रेशर में ज्यादा बिक रही है। या तो पीयर प्रेशर में बिक रही है, या पैसे वालों के शौक बहुत हैं उसके कारण बिक रही है। जिसके पास पैसा आ गया वो शौक में कार चेंज कर देता है, ठीक है नई कार ले लो, नई कार ले लो, नई कार ले लो। और जितने भी मिडिल क्लास लोग कार खरीद रहे हैं ना, वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको पीयर प्रेशर है, पड़ोस में 4 लोगों के पास कार है, साला हमारे पास कार नहीं है, कैसा बोले, हर बार हम टैक्सी से जाएं, हर बार टैक्सी मिले ना मिले, टैक्सी कई बार ज्यादा भी ले लेती है, और हम टैक्सी लेने के चक्कर में हर बार पैसा देना पड़ता है, इसलिए जाएं भी नहीं, इसलिए कार तो चाहिए। और क्यों चाहिए, पड़ोसियों के पास है ना, हमारे पास भी है, हम सिग्निफिकेंट है, हम उनके बराबर आ गए। वो जो चक्रव्यूह है ना, आई एम मोर देन इनफ, आई एम इनफ, आई एम नॉट इनफ, तो आई एम नॉट इनफ वाला गेम चल रहा है। तो आप पैसा कहाँ टालोगे, आप सैलरी है आपकी, आप हमेशा ईएमआई के भंवर में आओगे ही आओगे, और सारी अनवांटेड चीजों के लिए आओगे, और हर उस चीज के लिए आओगे जो आपको बिल्कुल भी पैसा कमा के देने नहीं वाली है। मेरे लिए एक चीज बिल्कुल सिंपल है, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, ये घर वर तो आप है ना हर साल खरीद सकते हो, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है। जिस दिन आप इन चीजों के लिए क्लियर हो गए ना, आपको भगवान भी साथ देगा अमीर बनने के लिए। और जब तक आप इन चीजों के लिए नहीं हुए ना, तब तक आपको कभी पैसा दिखने को भी नहीं मिलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल टॉक है। ये ऐसी टॉक नहीं है कि साला क्या क्या नॉलेज लोगे, साला कोई म्यूचुअल फंड वाला है वो चिल्लाता है म्यूचुअल फंड के बारे में जानो, कोई कहता है इंश्योरेंस वाला है वो इंश्योरेंस के बारे में जानो, कोई कहता है इस धंधे के बारे में जानो, ऐसे पैसा डबल होता है, क्या क्या ध्यान रखोगे। चिंता मत करो, जिस दिन पैसा आएगा ना, डबल करने की सारी टेक्निक्स आपके सामने रोज पड़ी होंगी। रोज आपको आके लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, इससे डबल होगा, इससे डबल होगा, इससे डबल होगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसलिए अभी ये दिमाग मत लगाओ। और एक और चीज बोल दूं, बहुत इंटरनेट पे वीडियो है, 500 रुपए रोज डालो, 30 साल तक डालो, या 15,000 रुपए हर महीने डालो, 30 साल तक डालो, आप 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हो जाएंगे। ये तरीके से मिडिल क्लास आदमी कभी भी रिच नहीं बन पाएगा। और अगर बनेगा तो उसे हर रोज 30 साल तक मरना पड़ेगा। और 30 साल की जिंदगी, आज से 30 साल पहले 30 साल का अगर आप प्लान करते तो मेरे को समझ में आता था, आज मत करो। आज मत करो 30 साल आगे का प्लान। आज हाँ, विजन के लेवल पे 30 साल नहीं, 300 साल का प्लान करो। लेकिन ये जो प्लान है ना कि मैं आज रोज इतना जोड़ूं और मैं फिर 30 साल बाद करोड़पति होऊंगा, उस सोच को रख के नहीं करना है वो प्लान। द रीजन इज, क्योंकि कोई भी आदमी मैंने रिच होते हुए देखा नहीं 2-2 हज़ार रुपए जोड़ के। 2-2 हज़ार रुपए जोड़ के आप 30 साल तक डालोगे, उससे रिच नहीं बनोगे। रिच बनने का एक ही तरीका है, अपनी इनकम को बहुत गुना बढ़ा लेना। और अपनी इनकम को बहुत गुना बढ़ाने से फिर आपके पास 15,000, 20,000, 10,000, 2,000 कुछ भी बचता है, उसको एक्स्ट्रा को डाल दो। अपने अपनी जरूरतें जो जरूरी है, भाई आज समाज में हम बैठे हैं, तो समाज में हम बैठे हैं तो घर पे कोई आया तो उसको ढंग से रखना, ये एक जरूरत है, ये कोई लग्जरी नहीं है। मेरे घर पे कोई आया तो मैं उसको खिला सकूं, पिला सकूं, मैं उसको बिठा सकूं, ये जरूरत है। अगर आज मेरे कोई रिलेटिव में शादी समारोह कुछ भी है, तो मुझे अगर वहां पे 15,000 खर्च करना है तो करना है। और राइट, उसमें कोई वो कोई लग्जरी नहीं है, वो जरूरत है, सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। ओके। आज अगर समाज में कोई छोटा सा कोई काम हो रहा है, आप जहां बैठे हो वहां पे कोई मूर्ति बन रही है, कुछ और बन रहा है, कोई सर्कल बन रहा है, और सबको चंदा देना है 1,000-1,000 रुपए, तो देना है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो 1,000 रुपए, आपकी अगर सैलरी है 40,000 रुपए, और आपको वो 1,000 रुपए में आप इतना आगे पीछे घूम रहे हो, छुप रहे हो, नहीं नहीं यार मैं तो चंदा देने से बन जाऊं, और फिर आप कह रहे हो मैं तो 100 ही रुपए दूंगा, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं 1,000 रुपए की रसीद काटेंगे, और 1,000 चला गया तो आप दुखी, 100 चला गया तो आपको लगा हाँ बच गए। ये नहीं चाहिए।
इसका तो एक ही इलाज है, और फिर आप उसमें से 1,000 रुपए आप हर महीने एसआईपी में डाल रहे हो, मतलब समाज में इज्जत गंवा के फिर आप 1,000 रुपए अपनी एसआईपी में डाल रहे हो, दैट इज नॉट राइट। उसका तो एक ही तरीका है, आप 40,000 को 1.5 लाख करो, ताकि वो 1,000 वहां पे भी दे सको, और एसआईपी में देना है तो वो भी दे सको, और उसका लोड ना आए, और उसका कोई ये थॉट एक्सपेक्टेशन, उस पैसे को भूलना है फिर, कि आज डाल दिया 30 साल भूल जाना है, और ये सोच के डालना है कि मैं तो पता नहीं 30 साल जीऊं नहीं जीऊं, यू नेवर नो कहाँ पे हो आप, किस लेवल पे आप जी रहे हो। कल ही मेरे को एक खबर आई, हमारा एक मेरी ही उम्र का एक लड़का मेरे पास 4 साल 5 साल पहले एक प्रोजेक्ट लेके आया था, BSR तुम्हारे पास इतने क्राउड है, एक स्कूल बना देते हैं, बिना फंड के ऐसी स्कूल बन सकती है, इस तरह से तैयार होगी, ये प्रोजेक्ट रहेगा। एंड कल वो निकल गया इस दुनिया से, आई डोंट नो हाउ, बट फेसबुक पे ही ये सारी खबरें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सोचिए कि हमारी आज 30 साल लंबी उम्र भी है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो अगर ऐसा एसआईपी वगैरह करना भी है ना, तो बच्चे के हिसाब से करना है, या कि बार घर में वाइफ है, बस पिताजी है, माता जी है, भाई है, ठीक है, मेरे काम नहीं भी आई तो उनके काम आएगी, 30 साल बाद उनको 3 करोड़ मिलेगा, 5 करोड़ मिलेगा, उसी हिसाब से करना है। आपके हिसाब से फिर नहीं करना है कि मेरे को 30 साल बाद, क्योंकि आप अपनी लाइफ को सोच ही नहीं पाओगे। एक मिडिल क्लास आदमी 30 साल आगे आगे की सोच ही नहीं पाता, इसीलिए तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी लाता ही नहीं है। भाई हेल्थ का डिसिप्लिन होना चाहिए, वैसे ही फाइनेंस का डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक ठीक है, अगर आपको अमीर बनना भी है तो 500 रुपए की एसआईपी करके 30 साल की हिम्मत है क्या करने की? नहीं है, जनरली लोगों में नहीं है। वो तभी हो पाती है हिम्मत जब आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो आप कहते हो यार ठीक है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार मैंने डाल दिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हर महीने जाता रहेगा, वो चलता रहेगा, उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों एक समय था जब मैं 200 रुपए 500 रुपए नहीं डाल पाता था, आज से मतलब 2017-18 तक की बात है, मैं अगर सोचता ना कि मैं 500 रुपए की ईएमआई कर लूं, तो भी 10 महीने करता है, कभी 10,000 की करते, कभी 5,000 की करते, 10-12 महीने करते, कोई ना कोई जरूरत पड़ती है और कहता है हट छोड़ो ना यार, निकालो वापस पैसे, यहाँ पे अभी जरूरत है। तो हमें एक लेवल पे सक्षम बनना है, तो 3 4 5 चीजें समझ लीजिए। पहला तो अपनी इनकम को बढ़ाए बिना कहीं कुछ काम नहीं होगा। इनकम को बढ़ाने के लिए ज्ञान भी चाहिए, कोचिंग भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा भी चाहिए। आप परिवार को भी निभा लो, आप हेल्थ को भी देख लो, आप समाज को भी देख लो, आप टीवी भी देख लो, नई सारी मूवीज भी देख लो, नए सारे गाने भी सुन लो, और रील्स देख के आप इंजॉयमेंट भी कर लो, और फिर लड़ भी लो, और फिर झगड़ भी लो, और फिर दिमाग भी खराब कर लो, और 4 4 5 5 दिन उदास भी रह लो, और फिर साल में 30 40 दिन बीमार भी पड़ जाओ, और उसके बाद आप रिच भी बन जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन नहीं लाना लॉन्ग टर्म का, आपको रिस्क नहीं लेनी, आपको कोर्सेज नहीं करने, कहीं जाना है सीखने के लिए तो वो नहीं करना, आपको खुद से भी नहीं सीखना, सेल्फ लर्निंग भी नहीं करनी, और पूरी दुनियादारी में दिमाग लगाना है। तो देखिए दोस्तों, अमीर बनना एक अलग माइंडसेट है, अमीर बनना एक अलग फितरत है, और अमीर ही नहीं, आपको दिल से अमीर होना है। ये पैसे से अमीर तो मैं मेरे को बहुत ही, कई लोग पैसे से अमीर हैं लेकिन दिल से बहुत ज्यादा गरीब हैं। समाज में देने के लिए, परिवार में देने के लिए उनका दिन रात यही चलता रहता है, साला समाज में मैं 2100 रुपये दूंगा या 21,000 रुपये दूंगा, और यही 21,000 रुपये डाल के मैं एसआईपी में 2 साल में डबल कर लूंगा। अबे तेरी ऐसी तैसी, ये वाली सोच भी हटा दे दिमाग से। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ही घटिया बातें हैं। तो अमीर बनने का तो अब ये गेम है। आज का टॉपिक का शीर्षक ये नहीं था कि रिच का मोरल वैल्यू क्या होना चाहिए। आज का टॉपिक का शीर्षक था कि मिडिल क्लास रिच बनने के लिए ये 5 6 चीजें उसको करनी जरूरी है। उसे रिस्क लेनी जरूरी है, उसे सीखना कंटिन्यूअसली जरूरी है, उसे अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही हमेशा रहना पड़ेगा। उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने और लिखने और सीखने के अलावा। अगर मैं 1,000 करोड़ मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? उसके लिए मुझे कुछ तो सीखना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं सोच सकता कि किसी दिन भगवान मेहरबान होगा, किसी दिन तो कोई जैकपॉट लगेगा, छोटा छोटा करते करते अचानक से मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं इससे सोच लूँ कि एकदम 1,000 करोड़ कर रहे हैं ट्रेनर, वर्ल्ड में 1,000 करोड़ भी करने वाले ट्रेनर हैं, लेकिन मैं यही सोचूं कि मेरे साथ भी वही हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा, शायद नहीं। और जितने लोगों ने भी 1,000 करोड़ किया उनके हैं 10 15 20 बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी मिला के।
तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे को तो ये सब करना ही नहीं है, मेरे को तो बस ट्रेनिंग ही करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, आप 1000 2000 लोग रोज सुनने आ जाते हो, इन्हीं में से कोई ना कोई एक दिन मेरे पे दया कर देगा और मेरे को एकदम से करोड़ों की बिजनेस में पार्टनरशिप दे देगा। ऐसा मैं क्यों सोचूं? मुझे तो अपनी कहानी खुद लिखनी है कि भाई ठीक है, ये दिमाग लगा लिया कि अभी जो कर रहे हैं उससे एक लेवल पे आए हैं, अब इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा लेवल या 100 गुना ज्यादा बड़ा लेवल चाहिए। तो अपने हाथ में इस समय क्या है? पढ़ना, सीखना, दिमाग लगाना, सोचना, अलग अलग आइडियाज लेना। तो वो कहाँ से मिलेंगे? वो उन लोगों से मिलेंगे जो आपसे कई गुना ऊपर के लेवल के लोग हैं, या तो वो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं या वो आपसे ज्यादा जानते हैं। ऐसी संगत को छोड़ना नहीं है। लास्ट लर्निंग ये है, ये जानते हुए भी कि सफलता की कोई गारंटी नहीं है, ये जानते हुए भी ये सब लगातार करना है, होप कभी नहीं छोड़नी है। ये आखिरी लर्निंग, ठीक है? क्योंकि होप छूट गई तो ना तो रिस्क लोगे, ना सीखोगे, ना पढ़ोगे, ना सोचोगे। तो और होप छूटेगी बीच बीच में, वापस से उस होप को जिंदा करना है। मेरी होप छूट जाती है कई बार कि यार इतनी मेहनत करते हुए आज इतने साल हो गए, साला वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां तक पहुंचना चाहिए। होप छूट जाती है कई बार, लेकिन फिर से वापस से शुरू करते हैं। 2 3 दिन कभी लो भी रहे तो फिर एनर्जी भरते हैं अपने अंदर और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बस यही है। तो इतना ही कहूंगा दोस्तों। ऑलराइट, बाय एवरीवन, सी यू, गुड डे, नमस्कार। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।